One more, one more, one more, one more last. Oh my god. गुड इवनिंग एवरीवन। तो फाइनली यहाँ पर आए हुए मैं 2 दिन हो गए हैं और आज हमारा यहाँ पर पहला वर्कआउट सेशन है। आज के दिन हम होम वर्कआउट ही लगाने वाले हैं और ये प्रॉपर वर्कआउट नहीं होने वाला है। ये एक तरह का चैलेंज है जिसमें हम 1 आवर में मैक्सिमम पुशअप्स परफॉर्म करेंगे, जिसके थ्रू हमें अपने स्टेमिना और स्ट्रेंथ का पता लगेगा। तो प्री वर्कआउट मील हमने कंज्यूम कर लिया। प्री वर्कआउट मील बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी। हमने 30 से 40 ग्राम भुने हुए चने कंज्यूम किए, जिसमें प्रोटीन और कार्ब्स की मात्रा अच्छी थी। और अभी 6:15 हो रहे हैं, तो अभी हम अपना होम वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। तो अपना मेन वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिस्ट की मोबिलिटी पर ध्यान देंगे। रिस्ट को वार्म करेंगे और देन शोल्डर फ्लेक्शन करेंगे थोड़े से, ताकि हमारे जॉइंट्स वार्म अप हो जाए। और हमने पुशअप्स ही लगाने हैं, तो बहुत ज़्यादा 15 से 20 मिनट के वार्म अप की ज़रूरत नहीं है। 3 से 5 मिनट का वार्म अप बहुत है। तो अभी हम अपने रिस्ट को थोड़ा सा वार्म अप करेंगे। तो ये हमारा पहला सेट है। पहले सेट में हमें इजीली 40 से 50 रैप मिलने चाहिए। बाकी आप लोग गैस करके बता सकते हैं कि पहले सेट में हमें कितने रैप्स मिलने वाले हैं। तो अभी 3 से 4 रैप इजीली आ जाते हैं, लेकिन सडनली माइंड में स्ट्राइक हुआ कि हमें 1 आवर में मैक्सिमम पुशअप परफॉर्म करने हैं। तो जितना हो सके कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पुशअप परफॉर्म करने का हमारा टारगेट रहेगा। और आज का वर्कआउट सेशन हम होम वर्कआउट प्रेफर कर रहे हैं, बिकॉज इसके कई रीज़न हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मे बी कल और परसों हमें फिर ट्रैवल करना है, तो जिम जाना में भी पॉसिबल ना हो। और मैं नहीं चाहता कि 1 से 2 दिन के लिए मैं 100 या 150 रुपये जिम की फ़ीस पे करूं, 50 और 150 रुपये जो भी है, बिकॉज हमारा बजट ऑलरेडी टाइट है। और होम वर्कआउट काफ़ी टाइम से मैंने ट्राई नहीं किया, सो इसलिए भी हम होम वर्कआउट प्रेफर कर रहे हैं। और होम वर्कआउट से थोड़ा इन्जॉयमेंट भी हो जाएगी और अपनी स्ट्रेंथ और स्टेमिना का भी पता लग जाएगा। तो ये हमारा दूसरा सेट है। मैं आपको टाइमिंग बताना भूल गया। जब हमने वार्म अप के बाद वर्कआउट स्टार्ट किया, उस टाइम 6:28 हो रहे थे। तो अराउंड 6:30 मान लें, हम 6:30 को अपना वर्कआउट स्टार्ट करें और 7:30 को ख़त्म करेंगे। तो मैक्सिमम देखते हैं कितने पुशअप्स आते हैं। अब पहले सेट के बाद हमने रेस्ट पीरियड थोड़ा ज़्यादा ले लिया, लेकिन मे भी अच्छी बात है, रैप्स ज़्यादा आ जाए। 40 रैप का टारगेट रहेगा हमारा। इजीली आना चाहिए 40 तो। Come on, punch up, 1, 2, 3. सो गाइस, इस सेट में एक मिस्टेक हो गई, हमने रैप्स काउंट नहीं किए। 20 के बाद आई थिंक मैं रैप्स काउंट करना फिर भूल गया। और पिछले कुछ दिनों से, मैं कहूँगा 1 से 2 वीक से, जब से हमने अपनी डाइट में चने ऐड किए, मैक्सिमम टाइम ऐसा ही होता है कि मैं प्री वर्कआउट मील में चने कंज्यूम कर लेता हूँ और फिर वो वर्कआउट के टाइम प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होते, बिकॉज चने को डाइजेस्ट होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस चीज़ को सही करेंगे जितना जल्दी हो सके। और रैप्स मैंने काउंट नहीं किए, तो मे भी वीडियो में देख लेंगे हम कितने रैप्स मिले हमें। तो अभी हमने अपनी दूसरे सेट की वीडियो क्लिप चेक करी, उसमें अराउंड 42 रैप्स में मिले सेकंड सेट में। और मुझे लगता है पुशअप्स की फॉर्म थोड़ी सी बेटर हो सकती है। ये हमारा थर्ड सेट है, इसमें भी टारगेट 40 रैप है। अब रेस्ट पीरियड थोड़ा हम 2 से 3 मिनट के राउंड ही ले रहे हैं और हम कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रहे। तो जितने भी रैप्स आगे देखते हैं इस वर्कआउट के एंड में। थर्ड सेट हमारा 40 रैप इजीली आनी चाहिए।
1 2 3। तो ये था हमारा थर्ड सेट, इसमें भी हमने 40 रैप कंप्लीट किए। और टाइमिंग की बात की तो मैं टाइम आपको देखिए बताता हूँ कितना हो गया। तो फाइनली अभी 20 मिनट हो गए हमें वर्कआउट को स्टार्ट किए हुए, और इन 20 मिनट में हमने 130 रैप 130 पुशअप परफॉर्म किए। तो इसके अकॉर्डिंग आई थिंक हमें 350 से 400 रैप मिलने चाहिए। और आई थिंक अगर मैं कोशिश करूं तो 400 रैप इजीली आ जाएंगे, लेकिन मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। फोर्थ सेट, इसमें भी हमारा 40 रैप का ही टारगेट होगा। 1 सेकेंड ओके, 1 2 10 रैप, 10 और 1 2 3 4 5 more 7 3 more 8 9 लास्ट वन ओके। तो अभी इस सेट में मैंने क्या नोटिस किया कि काफ़ी लोग पुशअप परफॉर्म करते हैं, चेस्ट को ज़्यादा नीचे नहीं लेके जाते। तो ये अच्छी बात है कि हम चेस्ट को जितना उसके नीचे तक लेके जा रहे हैं। तो ये हमारा 5वां सेट है, और टाइमिंग की बात की तो अराउंड 28 मिनट यानी 30 मिनट्स के अराउंड हो गए हैं। और इन 30 मिनट्स में हमने 170 पुशअप्स परफॉर्म किए। तो अगले 30 मिनट में कोशिश रहेगी 170 ईजिली आ जाए। मे बी हम 400 पूरा करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा 5th सेट है, 40 रैप का टारगेट ही रखेंगे। इसमें भी आने चाहिए 40 रैप। कम ऑन ओके। तो ये था हमारा 5th सेट, इसमें भी हमें 40 रैप मिल गए। अभी हम फेलियर के बियॉन्ड और भी जा सकते थे। तो अभी हमें 36 मिनट हो गए वर्कआउट को स्टार्ट किए हुए, और इन 36 मिनट्स में हमने 210 पुशअप्स के अराउंड परफॉर्म किए हैं। ये हमारा 6th सेट है, और इसमें भी हमारा टारगेट 40 रैप है, ताकि 250 रैप्स कंप्लीट हो जाए, 250 रैप्स। ओके वन मोर ओके। तो फाइनली अभी हमने 250 रैप कंप्लीट कर दिए। और एनर्जी लेवल्स की बात की तो आई थिंक अभी 40% एनर्जी है। बस इशू ये है कि चने अभी भी पेट में प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हुए। तो देखते हैं अगले 20 से 30 मिनट में 150 रैप इजीली आनी चाहिए हमें। और यहाँ की वाइब्स की बात की तो यहाँ की वाइब्स कुछ ऐसी है। अभी सनसेट हुआ है आई थिंक। तो ये हमारा 7th सेट है, कोशिश रहेगी 40 रैप आ जाए। और लास्ट के 15 मिनट बचे हैं, और अंधेरा भी हो रहा है, तो जितना जल्दी हो सके कंप्लीट करेंगे सेट्स और रैप्स। ओके तो इस 7th सेट के साथ हमारे 290 यानी 290 पुशअप्स कंप्लीट हो गए हैं। तो अभी लास्ट के 12 मिनट बचे हैं,
और मेरे माइंड में था कि हम 30 रैप करके 3 सेट में, सॉरी 4 सेट्स 4 सेट्स। एनीवे हम ट्राई करेंगे 120 रैप कंप्लीट करने के अगले 12 मिनट में। वन मोर, ओके। सो 320 रैप कंप्लीट हो गए। 80 रैप चाहिए हमें। तो अभी लास्ट के 9 मिनट बचे हैं। 9 मिनट में 80 रैप का टारगेट है हमारा, जल्दी से परफॉर्म करेंगे। टू मोर, तो 35 रैप्स मान के चलेंगे हम। अगले 2 सेट हम बैक टू बैक जल्दी से जल्दी लगाएंगे, रेस्ट पीरियड को कम करके। 6 to 7 मिनट इजीली होगा टाइम। 20 रैप्स, ओके। नो 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 नो, 4 6 7, 3 more, ओके। सो गाइस, रेस्ट पीरियड ना लेने की वजह से हमें 7 रैप ही मिले सेट में। एनीवे 40 to 38 रैप्स पेंडिंग है। टाइमिंग देख लेते हैं अभी। और अभी लास्ट के 4 मिनट बाकी हैं और 38 रैप्स पेंडिंग हमारे। ओके, ट्वेंटी 5 मोर, माय गॉड। सो गाइस, इसके बाद 17 रैप पेंडिंग हमारे। तो लास्ट के 1 से 2 मिनट पेंडिंग है और 17 रैप का टारगेट हमारा, जल्दी से कंप्लीट करेंगे। Go. 5 more, 4 more, 3 more, 2 more, 2 more, 1 more, 1 more, 1 more, 1 more last. Oh my god. Okay, last rep. Okay. ओके, तो इसी के साथ हमारे 400 रैप कंप्लीट होते हैं और टाइमर भी आई थिंक पूरा हो गया होगा। तो अभी पंप चेक कर देते हैं। चेस्ट फाइबर थोड़े से ब्रेक हुए हैं। अब मुझे अभी मिरर तो है नहीं, तो आई डोंट नो, मुझे प्रॉपर नहीं पता पंप किस लेवल का है। और लेकिन जहाँ तक मेरी फीलिंग्स रहती हैं कि 30 to 40% पंप हमारा अगर चला भी गया, बिकॉज आज हमने ओनली पुशअप से परफॉर्म किए, जिस वजह से चेस्ट थोड़ी सी ओवर ट्रेन हो गई। चेस्ट के साथ साथ ट्राइसेप भी ट्रेन हो गया। और लास्ट में इसलिए हमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी बिकॉज हमारे ट्राइसेप गिव अप कर रहे थे। लेकिन जाते एक टिप उन लोगों के लिए जो लोग पुशअप में अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने जाते हैं। तो
पुशअप ज़्यादा से ज़्यादा पुशअप परफॉर्म करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा पुशअप परफॉर्म करने के लिए हो सके तो अपनी ग्रिप, हाथों की पोजीशन थोड़ी सी वाइड रखें, ताकि जो लोड है आपकी चेस्ट पर आए, ना कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्राइसेप या शोल्डर पर आए। और एट द एंड 1 से 2 सेट जो लास्ट के थे, हमने ग्रिप थोड़ी सी वाइड रखी, जिस वजह से हमें रैप्स परफॉर्म करने में थोड़ी सी आसानी हुई। ये हमारी पोस्ट वर्कआउट मील है। 100 ग्राम से प्लस ही है। अब यहाँ पे वेट स्केल तो है नहीं, तो प्रॉपर मैंने मेजर नहीं किया।